वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। हर व्यक्ति से इंटरनल जाकर पूछिए, ये जो तानाशाही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चला रखी है, ये तानाशाही ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है, क्योंकि जो राहुल जी हैं हमारे नेता सबके, उन्होंने एक सबूत के साथ ये रख दिया कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है ये वोट चोरी से। सभी दोस्तों को नमस्कार। और आज मैं हांसी पहुंचा हूं और आपने पता है कल 25 तारीख ने देवीलाल जी की जयंती थी और वहां पे रोहतक में आपने पता है कि भाई वहां पर इनेलो ने कमर कसी थी। जस्ट उसी के बाद हांसी के अंदर भी कांग्रेस ने कमर कस ली है और आज सैकड़ों युवाओं ने जो बीजेपी कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। आपको पता होगा कि भाई आजकल ज्वाइनिंग है उस दूर से उस दौर में होने लग रही है, लेकिन लगातार है ना जो कांग्रेस की ताकत है वो भी बढ़ने लग रही है। कल वहां से आपने सुना होगा कि भाई कांग्रेस के गढ़ में इनेलो ने अपना जो परचम है वो लड़ा, लेकिन उसी का जवाब देते हुए आंसी के अंदर आज सैकड़ों युवाओं ने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है। मेरे पास अध्यक्ष जी मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर आज आपके नेतृत्व में, गायत्री जी के नेतृत्व में, मंत्री साहब के नेतृत्व में, आप सभी के नेतृत्व में आज सैकड़ों युवाओं ने कांग्रेस ज्वाइन की है, क्या कुछ कहना चाहोगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं हांसी कांग्रेस के शीर्ष नेताओं का आभार व्यक्त करता हूं कि उन सब के नेतृत्व में हमारे एनएसयूआई छात्र कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। ये एक हमारी नींव शुरुआत हुई है, इनकी जबरदस्त असली नींव एनएसयूआई है। हिसार जिला पूरे हरियाणा में एक विशेष तौर से एक नई दिशा देगा कांग्रेस पार्टी को, कि आज इस परिस्थिति में हमारे एनएसयूआई मेरे छोटे भाइयों ने, आज भी मुझे ये एहसास हो रहा है कि आज मैं कॉलेज में उनके साथ पढ़ रहा हूँ। एक ऐसी शक्ति और ऐसी ताकत दी हिसार कांग्रेस को, जिन्होंने ज्वाइन, सैकड़ों साथियों ने ज्वाइन किया। और नेहरू युवा कॉलेज के प्रधान अजय जी, रोहित जी, उनका मैं आभारी हूँ। और विशेष तौर से हमारे लोकसभा प्रभारी बसंत जी, गायत्री जी, जिन्होंने प्रयास किया। इन सब का प्रयास बहुत सफल रहा। तो मैं तो यही संदेश देता हूँ कि मेरे छोटे भाई, उन सबको मैं साथ लेकर और सीनियर नेताओं को साथ लेकर कांग्रेस पार्टी हम सब मजबूत करेंगे। आपने स्टेज पे एक बात कही, नींव है, आज नींव रख दी, युवाओं के द्वारा नींव रखी जाती है। आने वाले दिनों में कोई प्रधान बनेगा, कोई अध्यक्ष बनेगा, कोई मंत्री बनेगा, कोई मुख्यमंत्री बनेगा। युवाओं के अंदर ये जोश देखकर आप क्या कुछ कहना चाहोगे? देखिए, असली ताकत हमारी एनएसयूआई है। इन साथी में से हमारा कांग्रेस पार्टी निकलेगी। जिला अध्यक्ष बनेगा, जिला युवा कांग्रेस के बनेंगे, प्रदेश का अध्यक्ष बनेगा, मुख्यमंत्री बनेंगे, चीफ मिनिस्टर बनेंगे, मंत्री बनेंगे। जो इनमें ललक होती है, जो छात्र राजनीति में, वही पौध बड़ी मजबूती के साथ पूरे हरियाणा का और देश का नेतृत्व करेगी। आपने एक छोटा मार्च भी निकाला है, उसमें आपने कहा वोट चोरी, वोट चोरी, उसका क्या कुछ महत्व है सर? देखिए, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो राहुल जी ने फैसला लिया, खड़गे जी ने अध्यक्षता में, वोट चोर गद्दी चोर हस्ताक्षर अभियान, हम सबके सामने आ गया कि बीजेपी गवर्नमेंट ने सन 2014 में सरकार बनने के बाद में हमेशा यही फैसला लेती आई है, वोट चोर किसी न किसी तरह सरकार बनाए। जहां हमारी सरकार बन भी गई वहां भी धमकाकर, और इलेक्शन कमीशन जो हमारे चुनाव चीफ है उनको भी संविधान बदलकर अपने हक में ले लिया, ताकि इनका मुख्य चुनाव आयुक्त का कुछ ना बिगड़ सके, ताकि हमारी सीधी सीधी बीजेपी की शरण में कार्य कर सके। ये इन सब का फैसला है। ऐसा हिंदुस्तान के अंदर, आजाद हिंदुस्तान के अंदर कभी नहीं हुआ। बीजेपी ने ये करके दिखा दिया कि अब हमें इनका कुछ बिगाड़ने वाला नहीं, जो चाहेगे वो होगा, वो हो ही रहा है। मंत्री जी क्या कुछ कहना चाहोगे? आज युवाओं का जोश देखा अपने नेतृत्व में, बहुत मतलब भारी संख्या में युवाओं ने ज्वाइन किया है और कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो ताकत हांसी के अंदर बढ़ने लग रही है। बीजेपी की कहीं ना कहीं टेंशन होने वाली है। बीजेपी को आपको पता है कि जो कांग्रेस की ताकत होती है तो दूसरी पार्टी विपक्ष है वो चिंता में हो जाता है। क्या कुछ मैसेज देना चाहोगे? कांग्रेस की जो ताकत है, जो नर्सरी है, ये एनएसयूआई, ये नर्सरी हमारी पौध है और ये तैयार हो रही है। और सारी की सारी, जैसे हमारे प्रधान जी ने बताया, आगे जाके ये पौधे बनेंगे, पेड़ बनेंगे, कोई कुछ पोस्ट पे जाएगा, कोई कुछ पोस्ट पे जाएगा। तो युवा जो साथी हैं वो हमारी तरफ, कांग्रेस की तरफ जुड़ने लगा है। और इसलिए जुड़ने लगा है कि उसने देख लिया कि भारतीय जनता पार्टी ने उसको धोखा दिया है, उसको मिसगाइड किया है। बेरोजगार हैं वो, और रोजगार देने के लिए
और कांग्रेस पार्टी की नीतियों में विश्वास व्यक्त करते हुए ये हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हैं। इससे हमारी कांग्रेस पार्टी मजबूत हुई है। और हमारे जो राहुल जी हैं, हमारे नेता सबके, उन्होंने एक सबूत के साथ ये रख दिया कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है ये वोट चोरी से जनता से क्या कुछ अपील करना चाहोगे? जनता इस टाइम आपको देखने लग रही है, मतलब आज युवा ने तो कर लिया, तो कहीं ना कहीं जनता के अंदर भी जागरूकता देनी आपका जो फर्ज है कांग्रेस की तरफ से, वो भी कैसे? जनता को मैं सभी से अनुरोध भी करूंगा, सभी से आग्रह भी करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियों के कारण उनके जो अच्छे काम नहीं हैं उनको छोड़कर हमारी पार्टी के साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ आएं और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें, राहुल गांधी के हाथ मजबूत करें। सब एक होकर भारतीय जनता पार्टी को देश में और प्रदेश में सत्ता से हटाकर और कांग्रेस पार्टी का राज लेके आए ताकि सबका भविष्य सुरक्षित हो। गायत्री जी मेरे साथ मौजूद है। गायत्री जी नमस्कार जी। ओ नमस्कार जी। हाँ जी, नमस्कार जी। आज ना आपके नेतृत्व में जो पहले बीजेपी में थे युवा थे, वो आज कांग्रेस में आ गए, कहीं ना कहीं इसका श्रेय आपको जाता है, जो आप क्या कुछ कहना चाहोगे? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, हमारे शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद कि आज हमारे जो एनएसयूआई जो कॉलेज के हमारे बच्चे हैं, ये पहले बीजेपी में हमारे साथ काम करते थे, बीजेपी छोड़कर आज इन्होंने हमारे एनएसयूआई को ज्वाइन किया है। और हमारे जिला अध्यक्ष ब्रिजलाल जी ने उनको विधिवत रूप से पटका पहनाकर मालाओं से स्वागत करके आज हमारे साथ जोड़ा है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आप इसी चीज से देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तोड़ने का काम करती है और कांग्रेस पार्टी जोड़ने का काम करती है। इस जुड़ाव के साथ मैं सभी युवा साथियों को धन्यवाद भी करती हूँ और बधाई देती हूँ कि उनका भविष्य उज्जवल हो। जिस तरह से आज जोश देखते ही बन रहा था बच्चों का, उस जोश को देखते हुए ये लग रहा था कि काफी हमारे दिक्कतें भी सामने आई। उन दिक्कतों को पार करते हुए हमारे युवा साथी आज हमारे मंच तक पहुंचे और उन्होंने एनएसयूआई को, युवा विंग को ज्वाइन किया। तो मैं सभी को शुभकामनाएं देती हूं कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, हमारे हरियाणा प्रदेश में संगठन के नेतृत्व में, ब्रिजलाल जी के नेतृत्व में आज हमारा युवा, महिला, बच्चे सब कांग्रेस में खुले की सांस ले रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो आज हालात कर रखे हैं लोकतंत्र को तोड़ने का, संविधान को तोड़ने का, ये जग जाहिर है। लेकिन कहते हैं कि अति हर चीज की बुरी होती है, तो मुझे लगता है कि वो बुरा समय अब भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है। एक स्टेज से एक बयान कहा था अगर भाई दोबारा से कांग्रेस एक आजादी की लड़ाई लड़ने लग रहा है, देश तो आजाद है जी, आजादी की लड़ाई क्यों लड़ने लग रही है? देखिए, हमें इस चीज को कहने में कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम एक स्वतंत्र भारत देश के वासी हैं और स्वतंत्र भारत में रहकर आज हम स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारा संविधान बचाओ। वोट चोरी कितना बड़ा मुद्दा है। वोट चोरी में आज हमारे जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया है। वोट चोर गद्दी छोड़, आप एक बात बताइए कि सबसे बड़ा अधिकार है संविधान में हमें वोट डालने का, और वो वोट ही हमारा चोरी कर लिया जाता है तो फिर हमारा अधिकार कहाँ बच जाता है। हमारे माननीय नेता जननायक राहुल गांधी जी ने जब ये सारी चीजें देखी कि एक छोटे से विधानसभा से उन्होंने ये चीज निकल कर सामने आई कि जिन व्यक्तियों का वोट, जिनके फादर का नाम कुछ अलग है, जिनकी वोटर लिस्ट में बीएलओ द्वारा कोई और नाम लिख दिया गया है और वही लोग वोट डालते हैं, 200-200, 400-400 वोट एक बूथ पर चोरी हो जाते हैं। तो ये आज सारे भारत देश के सामने ये चीजें आ चुकी हैं। एक राहुल गांधी जी ने कल एक बयान भी दिया था बिहार के मामले में, कहा था कि कहीं ना कहीं संविधान खत्म होने लग रहा है। क्या इन बातों में कितनी सच्चाई माना? वैसे विपक्ष का ये तादा माना रहता है। बिल्कुल, आप देखिए, हर व्यक्ति से इंटरनल जाकर पूछिए, ये जो तानाशाही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चला रखी है, ये तानाशाही ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। क्योंकि राहुल गांधी जी ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया हर भारतीय के आगे। जी, जनता से क्या कुछ अपील करना चाहोगे? जनता से यही कहना चाहूंगी कि जात पात पर ना बटकर कांग्रेस पार्टी के साथ आइए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़िए। हम सब आपकी ही लड़ाई लड़ रहे हैं, आपकी लड़ाई, आपके हितों की लड़ाई हमारी लड़ाई है। हम अपने भारत देश को दोबारा से सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं। हाँ जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? नमस्कार जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसा कि बहन गायत्री देवी जी ने बताया कि आज का ये प्रोग्राम हांसी में एनयूएसआई का था, ज्वाइनिंग थी। युवा संगठन मजबूत करने के लिए, राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत करने के लिए आज ये संगठन बना है। और साथ ही हमारा वोट चोरी अभियान था जो हमारे ग्रामीण जिला अध्यक्ष हैं ब्रिजलाल जी, उनकी अध्यक्षता में हुआ। महिलाओं ने भी इसमें भाग लिया
वोट चोरी का जो हस्ताक्षर अभियान है, तो ये हमारा अभियान लगातार जारी रहेगा। हर एक विधानसभा में हम जाएंगे और पूरे भारतवर्ष में ये अभियान चला हुआ है। राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत करेंगे। तो मैं सभी से यही कहना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ें और राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत करें और अपने संविधान को बचाएं। चलो जी, वे देख सकते हैं आप, सीधी तस्वीर आंसी से देखने लग रहे हो और लगातार है ना, आपने पता अभी कांग्रेस पार्टी जोरों से लगी हुई है, दोबारा से लोगों के अंदर जोश पैदा करने लग रही है। कहीं ना कहीं बीजेपी पर तानाशाही के आरोप लगाने लग रहे हैं और आरोप इतने में वोट चोरी के हो गए, संविधान की बात होगी, काफी सारे लगातार लगने लग रही हैं। आपका क्या कुछ मानना, आप भी अपनी राय साथ के साथ कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। सीधी तस्वीर आंसी से देखने लग रहे हो ग्रेटर न्यूज के माध्यम से। मैं हूं संजय दुबन, चैनल जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम।